आर्यन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैंने आपके लिए AIB 17 के क्वेश्चंस पेपर को इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम 29 अक्टूबर को होना है, ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आपके दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसका मैं सैम्पल्स क्वेश्चंस मैं आपके लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि नए वीडियो मैं AIB से रिलेटेड बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और उस वीडियो का आपको बेनिफिट हो। अगर आपने AIB 18 के प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आता हूं जो आपके लिए AIB एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा अभी तक तो जा कर के देख लिए प्लेलिस्ट में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको AIB 17 के जो AIB 17वां एग्ज़ाम था BCI का, तो उससे रिलेटेड मैं आपको ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन पेपर्स में कहाँ से सवाल पूछे गए और कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, जो क्या बोलते हैं कि हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 का जो एक्ट है उसके सेक्शन 12 से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है, देखिए, दिस सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एक्ट 1956 डील्स विथ। जब सेक्शन 12 देखेंगे ना तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, एडॉप्शन का इफेक्ट को बताता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, 1 नंबर का। क्लियर है। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ और आपको इस लेक्चर के माध्यम से ये बताऊँ कि AIB एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप 10 साल के क्वेश्चंस को उठा करके देखें ना तो D नंबर का जो आंसर जनरली होता है ना, D नंबर का, वो अधिकतर सही होते हैं। तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे आंसर सही होंगे, आप प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको देखने को मिलेगा। तो वो एक ट्रिक है, ट्रिक कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं भी करता है। दूसरा आते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो हिंदू मैरिज एक्ट का हो गया। दूसरा हो गया, आपको PIL से पूछ लिया कि किस ये जो कैटेगरीज दे रखे हैं किस पे PIL क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो D नंबर है ना, लास्ट 2 नंबर का D नंबर, लैंडलॉर्ड टेनांट मैटर जो होगा, टेनांट का मतलब जो भाड़ेदार होते हैं, लैंडलॉर्ड मतलब उस ज़मीन के मालिक या फिर घर के या फिर दुकान के जो मालिक होते हैं उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, D होगा। PIL इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको PIL से ही पूछा गया है कि PIL के क्या बोलते हैं कि फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया कौन है। तो आपको याद होना चाहिए, जस्टिस PN भगवती इसके क्या है, फादर ऑफ पब्लिक PIL इसको कहा जाता है। क्लियर है। मैं आपको आंसर भी बताता जा रहा हूँ और आपको कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा, उसके आंसर वगैरह आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है। PIL से दूसरे क्वेश्चंस हैं, आप आगे बढ़ते हैं। आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केस लॉ है, आपको पूछ लिया, इन हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इमर्ज ए बेसिक फंडामेंटल राइट, है ना। यहाँ पे मिस प्रिंट है, नाइट लिखा, यहाँ पे राइट होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ पे राइट ही है। ठीक है, फंडामेंटल राइट। तो इसका ये हुसैन आरा खातून जो है किस केस से रिलेटेड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का क्वेश्चन है। आपको ये लैंडमार्क क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, राइट टू स्पीडी जस्टिस, इसको स्पीड ट्रायल भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, 5 का A नंबर का आंसर है। क्लियर है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, अब रीट से क्वेश्चन आपको पूछा गया। देखिए रीट से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीट कैन बी इशू अगेंस्ट क्या बोलते हैं, और पब्लिक ऑफिसर, है ना, किसी पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट जो कौन से रीट को इशू किया जा सकता है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, 6 नंबर का क्या है, C नंबर है, रीट ऑफ क्वो वारंटो। ये पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट इशू किया जाता है। क्लियर है। ये केस लॉ है, ये केस लॉ आपको नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड है, आपको याद होना चाहिए। जब आप देखेंगे तो ये केस लॉ आपको देखने को मिलेगा, ये लैंडमार्क जजमेंट है। क्लियर है। अब ये देखिए, आपको ऑडी अल्टम पार्टम, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका 8 नंबर का A नंबर का आंसर है, ए पर्सन कैन नॉट बी कंडम विदाउट बीइंग हर्ड, है ना। तो कहते हैं कि
ऑडियल्टम पार्टम का ये मतलब हो गया, और क्या बोलते हैं कि इसका आंसर क्या है, ए नंबर है। तो ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया ये भी आपको समझ में आना चाहिए। जब आप ऑडियल्टम पार्टम देखेंगे ना, तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन समझ में भी आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। आपको यही नहीं पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, तो आप आंसर कहाँ से दे पाएंगे या फिर आंसर कैसे ढूंढेंगे डायरेक्ट में। ठीक है, तो ये तो क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, तो ये आपको डायरेक्ट में क्वेश्चन शायद देखने को नहीं मिलेंगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, इसके आपको इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आपको क्या बोलते हैं एडवोकेट एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रूल्स मेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइजिंग ए रूल मेकिंग पावर अंडर। कहता है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो रूल रेगुलेशन वगैरह बनाते हैं किस एक्ट के अंतर्गत, तो इसका आंसर है ए नंबर का एडवोकेट एक्ट 1951। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये हिंदू मैरिज एक्ट का जो क्या बोलते हैं कि डाइवोर्स का ग्राउंड है उससे पूछा गया है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट के डाइवोर्स के कितने ग्राउंड्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। आपको मैं इस लेक्चर के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस किस टाइप में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन क्रिश्चियन कैन ऑब्टेन डाइवोर्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनेक्टमेंट्स, है ना। कहता है ये जो क्रिश्चियंस है ना वो डाइवोर्स ले सकते हैं, तलाक ले सकते हैं किस एक्ट के अंतर्गत, तो इसके लिए एक स्पेशल एक्ट है, इसका आंसर सी होगा, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869। क्लियर है। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि ये तो हिंदू मैरिज एक्ट है, फैमिली लॉ का मैटर है, तो ये क्रिश्चियन एक्ट कैसे पूछ लिया, तो फैमिली लॉ का मैटर आपको सवाल इस टाइप से पूछे ही जाते हैं। क्लियर है। ये एडवोकेट एक्ट से पूछ लिया गया क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से पूछा गया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पता होना चाहिए कि किस को सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चंस देखते ही आपको लगना चाहिए कि ये कंपनी लॉ का क्वेश्चन है। क्लियर है, क्या है, कंपनी लॉ का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, कोई प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी में अगर वो कन्वर्ट हो रही है तो वो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या है, इसका आंसर बी होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तब वो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये भी कंपनी लॉ से ही क्वेश्चन है। क्या डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल्थ। आपको याद होना चाहिए ये किससे रिलेटेड है, आपको टर्म पूछ लिया किससे रिलेटेड है, तो ये कंपनी लॉ से रिलेटेड है। क्लियर है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब जो क्वेश्चन आया ये इन्वायरमेंटल लॉ से आया। कहाँ से आया, इन्वायरमेंटल लॉ। इसका आंसर क्या है, 15 नंबर का बी होगा आंसर। ठीक है, 5A। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब ये क्वेश्चंस आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से पूछ तो लिया, लेकिन ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ के पूछ लिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड वो कहाँ दिया गया है, तो कहाँ है, आर्टिकल 51A का जी में है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आपको आंसर फाइंडिंग करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। जहाँ दिख गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो आपको समझ में आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। जहाँ दिख गया आपको इन्वायरमेंटल एक्ट, आपको वो इन्वायरमेंटल एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। जहाँ आपको देखा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आपको कीवर्ड सब्जेक्ट का नॉलेज तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं तो आप क्वेश्चंस नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन का पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल दे दिया है ना, इस टाइप से एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आपको जितने बेयर एक्ट है ना, बेयर एक्ट के नीचे एग्जाम्पल्स एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं, तो आपको वहाँ से भी याद होना चाहिए। और आपको इस एक्सप्लेनेशन से उस क्या बोलते हैं एग्जाम्पल से कुछ कीवर्ड को निकालने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गया। क्लियर है। आपको टर्म इसमें दिख रहा होगा साइबर लॉ, है ना, तो सीधी सी बात है ये साइबर लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब आप साइबर लॉ लेके जाएंगे आईटी एक्ट वगैरह, तो ये क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर है, आईटी एक्ट से पूछा गया, तो आपको ये याद होना चाहिए इसका आंसर क्या, सी है, जो एड्रेसी लिखा हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अब आप सीधी सी बात है, यहाँ पे किस एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया, लेबर लॉ। तो लेबर लॉ में एक एक्ट तो है नहीं, ट्रेड यूनियन एक्ट है, कंपनसेशन एक्ट है, बहुत सारे एक्ट है, तो आपको याद होना चाहिए ये लेबर लॉ से क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट देख लेते हैं,
ये वर्कमैन आपको दिख रहा है, तो सीधी सी बात है ये लेबर लॉ से ही क्वेश्चन है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, लैंग्वेज इंग्लिश। क्लियर है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जाते हैं आपको, और कैसे फाइंडिंग करना है। फाइंडिंग करने के लिए आपको मैं कीवर्ड भी बताते जा रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। आप स्टार्टिंग में देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, एन एडवोकेट में, ठीक है। तो एन एडवोकेट में ये कहाँ से पूछ लिया आपको, ये एडवोकेट एक्ट से पूछा गया है। क्लियर है, कहाँ से पूछा गया, एडवोकेट एक्ट से पूछा गया। नेक्स्ट देख लीजिए, ये केस लॉ पूछा गया, जो लैंडमार्क है, ये प्रोफेशनल इथिक्स है ना, प्रोफेशनल इथिक्स जो क्या बोलते हैं कि एडवोकेट के, वहाँ से ये क्वेश्चंस पूछा गया कि किस केस लॉ से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा, बाबूलाल जैन वर्सेस सुभाष जैन। क्लियर है। अब देखिए ये आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन दे दिया कि आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए, सपोज रोड एक्सीडेंट ऑकर्स, है ना, कि मान लीजिए कि कोई रोड में एक्सीडेंट हो गया, देन बीइंग एन एडवोकेट, अगर कोई वहाँ पे एक एडवोकेट है तो वो क्या करेगा, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ, क्या बोलते हैं, अप्रोचिंग दी सिचुएशंस, वो जो क्या बोलते हैं किस तरीके से पहुँचेगा उस सिचुएशंस में। तो पहले वो व्यक्ति क्या करेगा, एक्सीडेंट हुआ तो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को समन्स तो डायरेक्ट नहीं ना भेज देगा, पहले एक्सीडेंट हुआ, एफआईआर होगा, उसके बाद पिटीशन होगा, फिर उसके बाद समन्स इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाएगा। तो ये सीक्वेंस में आपको पूछ लिया, 23 का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे आपको मैक्सिम दे दिया और बोला गया ये किस केस से रिलेटेड है। तो ये मैक्सिम क्या है, यू बी जस्ट एवी रेमेडियम, इसका मतलब क्या होता है, वेयर देयर इज राइट देयर इज ए रेमेडी। तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किस कहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको देखने मिलेगा लॉ ऑफ टॉट। आपको मैक्सिम से ये भी पता चलना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ये कहाँ से पूछा गया, लॉ ऑफ टॉट से पूछा गया है। ये तो कौन सा केस है, एस वर्सेस वाइट का ये केस लॉ है। 24 का आंसर सी होगा। ठीक है, ये लेक्चर बनाने का मेरा यही मतलब है, आपको क्वेश्चंस की किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टूडेंट के सवाल होते हैं बहुत सारे कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो मैं आपको करंट 2000 AIB 17 का एग्ज़ाम का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। और उस क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कीवर्ड कैसे पहचानने हैं और क्वेश्चंस को कैसे पहचानने हैं कि ये किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछा गया है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गुड सिस्टर ग्रामर स्कूल केस इन लैंडमार्क केस बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम। ठीक है, दो मैक्सिम होता है, डैमनेम साइन इंजुरिया, इंजुरिया साइन डैमनेम। ये आपने कहाँ पढ़ा है, तो आपको याद होना चाहिए, आप लॉ ऑफ टॉट में ये पढ़े होंगे। दोनों का मतलब क्या होता है, इंजुरी विदाउट डैमेज, डैमेज विदाउट इंजुरी। क्लियर है, दोनों का मतलब है। देखिए यहाँ पे चारों जो ABCD दे रखा है ना, ये चारों क्या है, मैक्सिम है, जो लैटिन टर्म है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 25 का क्या आंसर है, ए नंबर है, जो डैमनम साइन इंजुरिया। क्लियर है। ये देखिए अब आगे आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से एक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप जैसे आपको दिख गया क्वेश्चंस, आप अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बेयर निकालेंगे और आप क्या बोले वहाँ पे आंसर ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स मैं बार बार इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप क्वेश्चंस में कुछ ऐसे वर्ड ढूंढे जो आपको बेयर एक्ट में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से ही है। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए, ये लॉ ऑफ टैक्सेशन से पूछा गया है। कहां से पूछा गया, लॉ ऑफ टैक्सेशन से पूछा गया है। क्लियर है, आपको क्वेश्चंस फाइंडिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको लॉ ऑफ टैक्सेशन से ही है। दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये फैक्ट्रीज एक्ट से पूछा गया है। क्लियर है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बता दूंगा, बाकी सारा क्वेश्चंस अगर डील करें तो बहुत टाइम लगेगा। अब ये देखिए आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है देख लीजिए, ए पर्सन हुम द एजेंट नेम्स टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी अंडर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम इज कॉल्ड। इसका आंसर क्या होगा, 33 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर का, सब एजेंट। आपने एजेंट पढ़ा होगा, एजेंट का काइंड पढ़ा होगा,
क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो सेक्शन 5 है। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूं कि सेक्शन 5 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है। देख लीजिए इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है। सेक्शन 26 देख लीजिए, 36 देख लीजिए, 37 देख लीजिए। ये जीएसटी से क्वेश्चंस पूछा गया। कहाँ से पूछा गया? जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आपको जीएसटी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। कभी कभी आपको जीएसटी दे देगा, पूछ लेगा इसका फुल फॉर्म बताइए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप वहाँ टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर ले, ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल हो सके कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए 39 का क्वेश्चन क्या है, ये एनआई एक्ट से पूछा गया है। क्लियर है। आपको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन देख के समझ में भी आना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। क्लियर है। देख लीजिए सारे क्वेश्चंस क्या है आपको जो AIB 17 में पूछा गया है क्वेश्चंस, वो सारा है। ये क्या बोलते हैं ट्रेडमार्क एक्ट से पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पूछा गया है। कहाँ है ये, तो आपको याद होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको कहाँ देखने को मिलता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चंस है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस देख के कीवर्ड जो होंगे उससे ही आपको फाइंडिंग करने हैं बेयर एक्ट में आंसर। आपको अगर कीवर्ड नहीं पहचान में आएगा तो आप आंसर बेयर एक्ट में फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आर्टिकल 16 देखने को मिल गया कि किस ग्राउंड्स पे, है ना। तो आपको ग्राउंड्स जो आर्टिकल 16 में कि किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, क्या बोलते हैं कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, किस में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। क्लियर है। तो वो सारे दे दिए ग्राउंड्स, आपको पता होना चाहिए। 15 देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। ये 300A है, आपको क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस पूछा गया है। जो 51 का आपको आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर का आंसर होगा। क्लियर है। आर्टिकल 13 से क्वेश्चन दे दिया आपको, आर्टिकल 13 दे दिया तो आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 13 में किसकी बात करता है? लॉ की बात करता है। क्लियर है, तो आपको याद होना चाहिए। फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन दे दिया गया, कंकरेंट लिस्ट, है ना, तो आपको याद होना चाहिए ये कहाँ से क्वेश्चन दिया गया। आपको अगर क्वेश्चन पहचानना आया ना तो आप डायरेक्ट में आराम से क्वेश्चन को फाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये 2000 AIB 17 का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है। क्लियर है। कभी कभी क्वेश्चन का देखिए पूछता है टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो आर्टिकल 393 देखेंगे ना तो वहाँ आपको देखने मिलेगा टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये 55 नंबर क्वेश्चंस हैं। फंडामेंटल राइट्स, है ना, कहाँ दिया गया, किस पार्ट में दिया गया, तो आपको याद होना चाहिए पार्ट 3 में है। ये IPC से क्वेश्चंस दिया गया है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ है, तो आपको 96 से 106 तक दिया गया है IPC में, ये आपको याद होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ कंसेंट से क्वेश्चंस पूछ लिया आपको, क्या बोलते हैं कि वैलिड कंसेंट, कब वैलिड कंसेंट नहीं होगा, तो सेक्शन 19 में दिया गया, सारे चीज़ दे दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा, D। 58 देखिए भी IPC से आंसर क्वेश्चंस पूछा गया है। 59 भी IPC से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको AIB एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देख लीजिए 61 में आपको देखने को मिल रहा है। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको मैं बार बार कहता हूँ ना कि कभी कभी डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एग्जाम्पल दे दिया आपको, है ना, आपको इस तरफ से इसका आंसर फाइंडिंग करना है। इसका आंसर क्या होगा? 61 का A नंबर का आंसर होगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। क्लियर है। 62 देखिए फ्ली बार्गेनिंग दिया गया, ये आपको CPC से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया? CRPC से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। 63 देखिए ये आपको IPC से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। 64 देखिए क्या बोलते हैं कि एसेंशियल ऑफ पेनल लायबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, तो आपको इसका भी आंसर पता होना चाहिए। 64 का आंसर क्या है? C नंबर का है। C नंबर में क्या कह रहा है? गिल्टी माइंड और रॉन्गफुल एक्ट। क्लियर है। 66 देख लीजिए, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है CRPC से। ठीक है, देखिए
यहाँ क्वेश्चंस क्या पूछा गया, एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट इज नॉन एज, है ना, कि जब कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट करता है तो उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्या होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। आपको याद होना चाहिए। ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, सीआरपीसी का क्वेश्चन है। 67 या भी आपको सीआरपीसी से क्वेश्चन पूछा गया है। 68 ये भी सीआरपीसी से क्वेश्चन है। ठीक है, 70 भी आपको सीआरपीसी से क्वेश्चन है। आपको क्या बोलते हैं कि 71 क्या है, ये भी सीआरपीसी से क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 73 देख लीजिए।